हर हर महादेव। देखिए प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कहानी को अंत तक सुन लीजिएगा। यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा, लेकिन सिर्फ इस कहानी को अंत तक सुन लीजिएगा। देखिए मित्रों, काशीपुर नाम का एक छोटा सा गाँव था जो अपनी हरियाली और भगवान शिव के पुराने मंदिर के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक ही आंगन में दो भाई रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया जमीन और आसमान की तरह अलग थी। बड़ा भाई रवि और छोटा भाई दीपू। रवि नाम की तरह तेज और अहंकारी था। उसके पास पिता की छोड़ी हुई सारी दौलत, जमीन जायदाद और गांव में रसूख था। वह पैसों के नशे में इतना चूर था कि उसे रिश्तों की कोई कदर नहीं थी। दूसरी ओर दीपू था, भोला, शांत और महादेव का परम भक्त। उसके पास न दौलत थी न ताकत, बस दिल में भोलेनाथ के लिए अथाह प्रेम और जुबान पर हमेशा हर हर महादेव। देखिए मित्रों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, और जिसका सब कुछ लुट जाए उसका मेरे भोलेनाथ के चरणों में ही ठिकाना होता है। अब देखिए, रवि ने धोखे से पिता की सारी वसीयत अपने नाम करवा ली थी और दीपू को उसी घर में एक नौकर की तरह रखता था। कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से पहले की सुबह से होती है। अब देखिए, सुबह के 4 बज रहे थे। दीपू अपनी पुरानी फटी हुई धोती पहने, हाथ में लोटा लिए मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी रवि की भारी आवाज़ आंगन में गूंजी और कहने लगा, वो फकीर कहाँ चल दिया सुबह सुबह? रवि ने अपनी बालकनी से नीचे थूकते हुए कहा। दीपू रुका, हाथ जोड़कर बोला, भैया प्रणाम, महादेव के मंदिर जा रहा हूँ जल चढ़ाने। रवि जोर से हंसा और बोला, महादेव? अरे कौन है महादेव? वही जो तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। देख अपनी हालत, भिखारी लगता है तू, मेरा भाई कम और मेरे घर का कुत्ता ज़्यादा लगता है। दीपू की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि बड़ा भाई पिता समान होता है। दीपू ने कांपती आवाज़ में कहा, भैया कर्मों का फल तो सबको मिलता है, मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं। रवि गुस्से से नीचे उतरा और दीपू के हाथ से पूजा की थाली ठोकर मारकर गिरा दी। फूल, बेलपत्र और जल मिट्टी में मिल गए और उसने कहा, क्या देख रहा है तेरा भोला? बोल, कहाँ है वो? रवि ने दीपू का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। आज से इस घर में पूजा पाठ नहीं होगी, उसने ऐसा कहा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरी गुलामी करनी होगी, उस पत्थर की मूर्त की नहीं। दीपू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने जमीन पर बिखरे बेलपत्र उठाए, उन्हें माथे से लगाया और मन ही मन बोला, अपमान का विष पीना भी शिव की भक्ति है, क्योंकि नीलकंठ वही बनता है जो जहर को गले में रोक सके। सब्र कर बंदे, तेरा वक्त भी आएगा। अब देखिए मित्रों, कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रवि गांव का सरपंच बनने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने एक बड़ा भोज रखा था। गांव के बड़े बड़े लोग आए थे। रवि ने रेशमी कुर्ता पहना था, उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ थी, और दीपू जो घर के काम में लगा था फटे हुए कपड़ों में पानी पिला रहा था। तभी रवि ने एक अमीर दोस्त ने दीपू की तरफ इशारा किया और कहा, अरे रवि, ये नौकर नया रखा है क्या? बड़ा उदास दिखता है। रवि ने सबके सामने ठहाका लगाया और कहा, अरे नहीं सेठ जी, यह नौकर नहीं, मेरा सगा छोटा भाई है। लेकिन क्या करूं, इसकी अकल घुटनों में है और किस्मत फूटी हुई है। दिन भर शिव शिव करता है, इसलिए आज भीख मांग रहा है। पूरा समाज हंस पड़ा। दीपू के स्वाभिमान को जैसे किसी ने कुचल दिया हो। वह पानी का जग लिए वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे धरती फट जाए और वह समा जाए। उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्यों भैया, आखिर क्यों? रवि पास आया और दीपू के हाथ से जग छीनकर उसके मुंह पर पानी फेंक दिया और कहा, जा यहाँ से, मेरी महफिल में अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। जा अपने उसी मंदिर में जा और भीख मांग। दीपू वहाँ से रोता हुआ भागा। वह सीधा गांव के बाहर बने उस पुराने शिव मंदिर में गया। मंदिर वीरान था, लेकिन शिवलिंग पर एक अजीब सी चमक थी। दीपू शिवलिंग से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहने लगा, हे भोलेनाथ, क्या खता है मेरी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरा अपना सगा भाई मुझे इतना क्यों सताता है? क्या गरीबी पाप है प्रभु? क्या तेरा भक्त होना गुनाह है? लोग कहते हैं तू अवघड़दानी है, फिर मेरी झोली खाली क्यों है?
तभी मंदिर की घंटियां हवा से अपने आप बजने लगी। दीपू को लगा जैसे कोई उसके कानों में कह रहा हो, ठोकरे वही खाता है जिसे पर्वत बनना हो, और जो आग में तपता है वही सोना बनता है। तेरे आंसुओं का हिसाब होगा, बस विश्वास की डोर मत छोड़ना। अब देखिए मित्रों, वक्त बीतता गया, रवि का अत्याचार बढ़ता गया। अब रवि ने दीपू को घर के अंदर सोने से भी मना कर दिया था। दीपू गायों के तबेले में गोबर की बदबू के बीच सोता था। सावन का महीना आया, मूसलाधार बारिश हो रही थी। दीपू को तेज बुखार था, वह तबेले में बड़ा कांप रहा था। उसके पास न ओढ़ने को कंबल था, न खाने को दाना। रवि अपनी पत्नी के साथ गर्म पकौड़े खा रहा था। दीपू ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई और कहा, भैया भैया थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। रवि बाहर आया, उसने देखा दीपू बुखार से तप रहा है। बजाय मदद करने के रवि ने तबेले का दरवाज़ा खोला और दीपू को कीचड़ में घसीटते हुए बाहर आंगन में फेंक दिया और कहने लगा, बीमार होकर मेरे जानवरों को भी बीमार करेगा क्या, निकल जा यहाँ से। अब देखिए, बारिश की बूंदें दीपू के शरीर पर कोड़ों की तरफ बरस रही थी। वह कीचड़ में लथपथ था। वह उठने की कोशिश करता लेकिन गिर जाता। रवि ने घर का लोहे का गेट बंद कर दिया। दीपू ने गेट खटखटाया और कहा, भैया मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, भैया माँ की कसम मुझे अंदर आने दो। लेकिन रवि ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अंदर जाकर टीवी की आवाज़ तेज कर दी ताकि भाई की चीखी न सुनाई दे। देखिए, सड़क पर कीचड़ में पड़ा दीपू आसमान की तरफ देख रहा था। बिजली कड़क रही थी। उसकी आंखों के आंसू बारिश में मिल गए थे। उसे लगा आज उसकी आखिरी रात है। उसने अपनी मुट्ठी में लटकी हुई रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और कहने लगा, शायद यही तेरी मर्जी है महादेव। अगर मौत ही मेरा इनाम है तो मैं इसे भी तेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। देखिए मित्रों, मैं एक बात बताता हूँ, इंसान जब इंसानियत भूल जाए तो उसे शैतान कहते हैं, लेकिन जब भक्त अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाए तो उसे महादेव का लाडला कहते हैं। आज एक भाई ने दरवाज़ा बंद किया है, लेकिन आज ही त्रिलोक के स्वामी ने अपनी तीसरी आँख खोली है। अब देखिए, उस रात दीपू उस कीचड़ से घिसटता हुआ किसी तरह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा दीपू शिवलिंग के पास खड़ा है। उसका शरीर ठंडा था लेकिन सांसें चल रही थी। एक कुत्ते ने उसे अपनी गर्मी देकर बचा रखा था। गांव वालों ने उसे उठाया और उधर रवि अपने घर में जश्न मना रहा था कि मुसीबत टली, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब किसी बेगुनाह के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो ऊपर वाले के दरवाजे पर फैसले का बिगुल बज उठता है। अब देखिए, रवि को अपने धन और बल पर घमंड था, लेकिन वह यह भूल गया था कि रावण का भी अहंकार नहीं टिका था, तो रवि क्या चीज़ है। देखिए मित्रों, फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलती दिखती है न दूसरों की तरफ, लेकिन वक्त बहुत बलवान है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बनने में एक पल नहीं लगता। भोलेनाथ की चक्की चलती धीरे है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। मित्रों, अभी कहानी बाकी है, मैं आप लोगों को आगे सुना रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए मित्रों, उस काली रात के बाद वक्त का पहिया घुमा। कहते हैं कि महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ कर लेते हैं। अब देखिए, दीपू जिसे मंदिर के पुजारी ने सहारा दिया था, अब मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करता और जो भी प्रसाद मिलता उसी से पेट भरता। लेकिन उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं, एक तेज था। एक दिन मंदिर में शहर का एक बड़ा व्यापारी सेठ दीनानाथ आया। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वह बहुत परेशान था। दीपू ने बिना किसी लालच के भरी दोपहर में पसीना बहाकर उनकी मदद की और गाड़ी ठीक करने में मैकेनिक की सहायता की। सेठ ने खुश होकर पैसे देने चाहे तो दीपू ने हाथ जोड़ लिए और कहा, बाबूजी, मैंने मदद इंसानियत के लिए की है, व्यापार के लिए नहीं। अगर कुछ देना ही है तो मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, सेठ उसकी ईमानदारी और माथे पर लगे भस्म को देखकर समझ गया कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है। सेठ उसे अपने साथ शहर ले गए। देखिए मित्रों, मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, जिसने बुरे वक्त में भी अपनी ईमानदारी नहीं बेची, उसे खरीदने की औकात दुनिया की किसी दौलत में नहीं होती।
महादेव उसी का हाथ पकड़ते हैं जो सत्य की राह पर चलता है। अब देखिए, दीपू ने दिन रात मेहनत की। वह गोदाम में बोरे उठाता, रात को शिव चालीसा पढ़ता और सो जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 5 साल बीत गए। दीपू अब नौकर नहीं बल्कि सेठ का साझेदार बन चुका था, लेकिन उसके व्यवहार में रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वह आज भी वही हर हर महादेव बोलने वाला दीपू था। और दूसरी तरफ गांव में रवि का काल शुरू हो चुका था। जिस घमंड में रवि ने अपने भाई को घर से निकाला था, वही घमंड उसे ले डूबा। रवि ने जुए और सट्टे में पैसे लगाना शुरू कर दिया। उसे लगा था कि उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन खबर आई कि रवि ने जिस जमीन पर अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी वह सरकारी थी और उस पर बुलडोजर चल गया। रवि को गहरा सदमा लगा। कर्जदार ने घेर लिया। रवि चिल्लाया और कहा, मैं रवि हूँ, इस गांव का सबसे अमीर आदमी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वक्त ने जवाब दिया। कर्ज चुकाने के लिए पहले ट्रैक्टर बिका, फिर गहने बिके और अंत में वह पुश्तैनी हवेली भी नीलाम हो गई, जिसे उसने दीपू से छीना था। जिस पत्नी और दोस्तों पर उसे नाज था, वे गरीबी आते ही उसे छोड़कर चले गए। रवि अब सड़क पर आ गया था। वही सड़क जहां उसने 5 साल पहले दीपू को कीचड़ में फेंका था। आज रवि के पास न छत्ती, न भोजन और न ही कोई अपना। उसके शरीर पर फोड़े हो गए थे। वह गांव गांव भटकता, लेकिन लोग उसे धुतकार देते और कहते, यह वही पापी है जिसने अपने सगे भाई को घर से निकाला था। इसी तो एक रोटी भी देना पाप है। रवि भूख से तड़प रहा था। उसे दीपू की याद आने लगी और कहने लगा, दीपू कहाँ है तू? देख तेरे भाई का क्या हाल हो गया है। मुझे माफ़ कर दे दीपू। वह रोता, लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। देखिए मित्रों, मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो महादेव आपके पैरों के नीचे की ज़मीन हटा देते हैं। कर्म वो बुमरैंग है जो लौट कर आता ही नहीं, और जब यह लगता है तो मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिलता। अब देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। काशी विश्वनाथ की नगरी में एक विशाल भंडारा लगा था। हजारों की भीड़ थी। गरीबी और लाचारों को भोजन कराया जा रहा था। रवि, जो अब एक भिखारी जैसा दिखता था, फटे कपड़ों में बढ़ी हुई दाढ़ी और धंसी हुई आंखों के साथ उस लाइन में लगा था। उसे 3 दिन से खाना नहीं मिला था। उसका अहंकार अब भूख के आगे घुटने टेक चुका था। वह बस एक पूरी के लिए धक्के खा रहा था। लोग कह रहे थे, लाइन से हट, पीछे चल। सेवादारों ने उसे धक्का दे दिया। रवि गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा और कहा, हे भोलेनाथ, क्या यही मेरा अंत है? मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे पता है। मुझे मौत दे दो प्रभु, यह जिल्लत अब नहीं सही जाती। तभी एक मखमली आवाज़ गूंजी और कहा गया, रुको, किसी को धक्का मत दो, यहाँ हर इंसान में शिव का वास है। रवि ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने एक नौजवान खड़ा था, सफ़ेद कुर्ते में, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। वह खुद अपने हाथों से पत्तलों में खीर परोस रहा था। रवि की धड़कनें रुक गई। वह दीपू था। दीपू अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन वह आज भी जमीन पर बैठकर लोगों की सेवा कर रहा था। रवि अपनी फटी हुई चादर से मुंह छिपाने लगा। उसे अपने भाई से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे वो रात याद आई जब उसने दीपू के मुंह पर पानी फेंका था। दीपू भोजन परोसते हुए रवि के पास पहुंचा। रवि ने सिर झुका लिया। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही दीपू ने रवि के पत्तल में खीर डाली, उसकी नज़र रवि के हाथ पर पड़ी। कलाई पर एक पुरानी जली हुई निशान थी, जो बचपन में दीपू को बचाते हुए रवि को लगी थी। दीपू का हाथ रुक गया। खीर का बर्तन हाथ से छूट गया। उसने कहा, भैया। दीपू की आवाज़ भर्रा गई। रवि उठकर भागने लगा। वह नहीं चाहता था कि दीपू उसे इस हाल में देखे। फिर उसने कहा, रुकिए भैया। दीपू ने दौड़कर उसे पीछे से पकड़ लिया। रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मुझे मत छू दीपू, मैं अपवित्र हूँ, मैं पापी हूँ, मैं तेरा भाई कहलाने लायक नहीं हूँ। मैंने तुझे जानवर समझा, तुझे घर से निकाला। देख, आज मैं जानवर बन गया हूँ, मुझे जाने दे। लेकिन दीपू ने उसे नहीं छोड़ा। दीपू ने उस गंदे, बदबूदार और बीमार रवि को अपने सीने से लगा लिया। दीपू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने महंगे कुर्ते की परवाह नहीं की कि वह मैला हो जाएगा।
उसने कहा, भैया आप मेरे लिए तब भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। सुदामा के फटे कपड़े देखकर कृष्ण ने मित्रता नहीं तोड़ी थी, तो मैं आपका भाई होकर कैसे मुंह मोड़ लूँ। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में पानी आ गया। देखिए, दीपू रवि को अपने घर ले आया, उसे नहलाया, अपने हाथों से खाना खिलाया और डॉक्टर को बुलाया। और रवि दीपू के पैरों में गिर पड़ा और कहा, दीपू तू इंसान नहीं देवता है। मैंने तुझे मारा, गालियाँ दी और तूने मुझे गले लगाया। आखिर क्यों? तेरे अंदर इतना सब्र, इतनी दया कहाँ से आई? दीपू ने मुस्कुराते हुए सामने रखी भगवान शिव की मूर्ति की ओर इशारा किया। उसने कहा, भैया जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे घर से नहीं बल्कि महादेव की शरण में भेज रहे हैं। अगर आपने मुझे ठोकर ना मारी होती तो मैं चलना कैसे सीखता। आपका वो क्रोध मेरे लिए वरदान बन गया। दीपू ने आगे कहा कि भैया शिव कहते हैं, क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैंने अपना बदला महादेव पर छोड़ दिया था और उन्होंने मुझे न्याय नहीं बल्कि दया करना सिखाया। रवि का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह अब अहंकारी रवि नहीं था। उसने अपनी बची हुई जिंदगी शिव की भक्ति और गरीबों की सेवा में बिताने का फैसला किया। दोनों भाई फिर से एक हो गए, राम और लक्ष्मण की तरह नहीं बल्कि दो शिव भक्तों की तरह। तो प्यारे मित्रों, मैं ज़्यादा एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुने और उन्हें प्रेरणा मिल सके। और हाँ, मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।